जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन के पहले 45 वर्षों को देखता हूं तो मुझे उससे घृणा आती है। मैं शायद इस मामले में स्वयं के प्रति कठोर हूं क्योंकि मैं एक बुरा व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं कई चीजों के प्रति शर्मिंदा हूं। अब मैं 90 वर्ष की अवस्था के करीब हूं। मेरा जीवन 14 फरवरी 1965 को बदल गया। यह वह दिन है जब मैं मसीह बना, और जब मैं अपने पिछले जीवन को देखता हूं तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मसीह को पाने के पहले मेरी मृत्यु नहीं हो गई। तब तो मैं सीधे नरक ही गया होता। आप जानते हैं कि हम में से अधिकांश के जीवन में कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिनके बारे में हम नहीं चाहते कि कोई इसके बारे में जाने। लेकिन मेरे मित्र, आप ईश्वर से छिप नहीं सकते। वे सर्वज्ञानी हैं, वे सबको जानते हैं, वे सर्व सामर्थी हैं, वे सबसे शक्तिमान हैं, वे सर्वव्यापी हैं, वे हर जगह हैं, वे सब कुछ देखते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करते हैं जो आपके मित्रों और जीवन साथी को नहीं बताना चाहते, तो आप मजाक कर रहे हैं मेरे मित्र, क्योंकि ईश्वर तो देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। बाइबल हमें बताती कि हम में से प्रत्येक को ईश्वर के सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़ा होना है। यदि इसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाए और मान लीजिए कि आप ईश्वर हैं और आपको ईमानदारी से, सचमुच ईमानदारी से खुद का न्याय करना पड़े, तो आप स्वयं को कहां भेजेंगे? स्वर्ग या फिर नरक? जब आप पाप करते हैं तो आपको कुछ समय के लिए बहुत मजा आता है, क्योंकि पाप करने में आनंद आता है, लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है। कई बार पाप करके आप दुखी होते हैं, पर यह क्षणिक होता है, और यही मसीहियत का अंतर है। इसमें संपूर्ण क्षमा है, आनंद है, खुशियां हैं। अब आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको कहां रहने की आवश्यकता है। आप स्वयं को यीशु को क्यों नहीं दे देते? वो आपको क्षमा करते हैं और आपके पापों को भूल जाते हैं। उनका कहना कि मैं तुमसे तुम्हारे पापों को दूर कर दूंगा, बहुत ही दूर। और एक बार जब आप मसीह बन जाते हैं, अब इसका यह कतई मतलब नहीं कि आप पाप नहीं करेंगे, आप पाप तो करेंगे ही, और वास्तव में आप पहले से अधिक ललचाए जाएंगे। लेकिन यह मत कीजिए, क्योंकि आप अपनी आत्मा के लिए युद्ध में शामिल हैं। आप देखिए, ईश्वर यह जानते हैं, उन्होंने पहला यूहन्ना 1:9 में कहा है, और यह मसीहियों के लिए है कि यदि हम अपने पापों से प्रायश्चित करें तो वो हमारे पापों को सचमुच क्षमा कर देंगे और हमें सारे अधर्मों से बचाएंगे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आपको पाप करने का लाइसेंस मिल गया है। आप बार बार वही पाप नहीं कर सकते। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इब्रानियों 10:26 कहता है कि यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर हमारे पापों के लिए कोई क्षमा नहीं है। तो मित्रों, प्रायश्चित कीजिए, अपनी जीवन शैली बदलिए, बपतिस्मा लीजिए, पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त कीजिए, और खुशियां, बुद्धिमानी और शांति के साथ हमेशा के लिए अनंत जीवन को प्राप्त कीजिए।